नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पिलर्स। हमारी उपस्थिति पिपराइच थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा चकरामपुर के लहुरा देउर में है। यहाँ पर विगत पिछले 2 महीने से सुभाष यादव नाम के व्यक्ति और यहाँ के मोती मार का भट्टा से लापता हैं। अभी तक न ही उनका कोई पता चला है, न ही अभी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। जब कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उनके परिवार के लोग जो अपने गाँव पर ही जो है धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं और पिछले 3 दिनों से जो है भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। आइए जो उनके हमारे साथ उनके भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। हाँ बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा लालचंद यादव। आप जो है सुभाष यादव के क्या हैं? भाई बड़े हैं उनके। बड़े भाई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहता हूँ कि हमारी सुनवाई कहीं, चाहे गोरखपुर ज़िले से अंदर थाना तक ले, चाहे केहू अधिकारी हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, सबके पास अपना पैर पकड़ करके उनका रो दिए, कह दिए, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और उसके लिए मैंने सुभाष को वापसी कराने के लिए मैंने भूख हड़ताल पर बैठा हूँ अपनी ज़िंदगी के त्याग के। कितने दिनों से जो है आप भूख हड़ताल पर बैठे? 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। अब हमको भी दिख रहा है कि आपके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट हो रही है, तो बताइए ऐसे आप लोग कितने दिनों तक बैठे रहेंगे? अब ऐसे रहेंगे कि हम जब तक हमको कोई विश्वास जैसा मतलब नहीं मिलेगा न्याय सही की, तो अपनों हत्या हम करने के लिए तैयार हो गया हूँ। जब नहीं सरकार हमारी है तो हम क्या करेंगे? हम उसके लिए अपना जान एकदम गंवा रहे हैं, क्या करेंगे? अब जो अपनी जान की बाजी लगा के आप बैठे हुए हैं, तो अभी तक कोई अधिकारी द्वारा कोई आश्वासन से कोई आया आपके दरवाजे पर? कोई नहीं आया अभी तो। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई होगी आपके जांच के लिए, बाकी और जो है प्रशासन के लोग कोई आया? प्रशासन के कोई नहीं आया। ये भी टीम जो काम करेगा तब तो मानेंगे। कोई काम करने वाली नहीं है। कोई करने वाला होता तो अब तक कर दिया होता। ये सब हम लोगों को एकदम ठोक के सुता रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी सब देख रहे हैं। हम लोगों को कोई सुनता नहीं है। कितना दिन हो गया इस मामले को? इस मामले को 4 दिन, बाकी 2 महीना पूरा हो गया। अब कोई इसकी सुनवाई नहीं। आने जाने में तो हम लोग जिसके पास जो कहा उसके लगे गए, कहे, सुने, लेकिन कोई सुनवाई है सरकार में और ये शासन प्रशासन में कुछ नहीं हो रहा है। तो आप लोग कब तक यहाँ बैठे रहेंगे बताइए? जब तक हमारी न्याय नहीं होगा तब तक रहेंगे। हाँ। तो अभी तक किसी के द्वारा तो आश्वासन तो मिला नहीं है? नहीं मिला है तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वो लोग अपना समझेंगे। क्या नाम है आप? दुर्विजय यादव। आप जो है इनके क्या लगते हैं आप? भतीजा के भतीजा हैं जी। हाँ, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, यही प्रशासन सुनवाई नहीं कर रही है, इसीलिए तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक भूख हड़ताल नहीं ख़त्म होगा। जो है ये मुख्यमंत्री जी का जिला है। मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ यहीं के कभी सांसद हुआ करते थे, तो आप जो उनसे क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री साहब से यही कहना चाहेंगे हम लोग की सुनवाई करें, क्योंकि हम लोग करीबी हैं। हम लोग यही सोच के उनको वोट दिए थे कि हमारे करीब के मुख्यमंत्री रहेंगे, हम लोग का सुनवाई करेंगे, तो भी नहीं सुनवाई कर रहे हैं। अब क्या उनको आश्वासन दिया जाए? मतलब क्या भरोसा है उनके ऊपर हम लोगों का? तो अब जो आने वाले समय आप लोग कब तक यहाँ बैठे रहेंगे बताइए? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बैठेंगे। पिछले जो है लगभग 2 महीना हो गया है, अभी तक जो है इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है, न ही भट्टे मालिक पर भी कोई एफआईआर दर्ज हुआ है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ऐसा कोई कदम उठाएगी प्रशासन? उठाएगी, प्रशासन उठाएगी। जब तक नहीं उठा रही है तब तक उठाएगी। जब हम लोग पूरे गांव लोग त्याग देंगे प्राण तब उठाएगी प्रशासन। क्या नाम है सर आपका? बोस यादव। बोस यादव। आप जो है सुभाष यादव क्या लगते हैं? हम भाई हैं छोटे। अच्छा, उनके छोटे भाई हैं। तो क्या कहेंगे अब कितने दिनों से आप जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? 3 दिन हो गया भूख हड़ताल पर। हम लोग तो समझिए रोजे हर भूख हड़ताल पर हैं। जब कोई 1 दिन खा रहा, कोई 1 रोटी खा रहा, 2 रोटी खा रहा, खाना निक लग रहा है। प्रशासन अपनी मनमानी कर रही है, सुनी नहीं रही है। प्रशासन आज 8-9 दिन हो गया, एक जो झांकने यहाँ प्रशासन नहीं आया कि लोग मर रहे हैं कि जी रहे हैं। हम लोग खुले बरसात में सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए जैसे कि पिछला जो 2 महीना हो गया लगभग, तो बताइए प्रशासन द्वारा जो आपको जो है क्या क्या सूचना दिया गया आप तक, जरा इसके बारे में बताइए। प्रशासन तो कोई सूचना नहीं दे रही है। यानी अभी तक इस मामले में आपको कोई सूचना नहीं कि कहाँ तक जो है प्रशासन कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आराम से सो रही है प्रशासन। उनको परवाह नहीं है, कोई मरे चाहे जिए। ये जोगी राज है। हम लोग को यही दंड मिल रहा है उनको राज में। गरीबों का कोई सुनवाई नहीं होगा, अमीर रहेंगे तो उनका सुनवाई होगा।
आप जो है मुख्यमंत्री से क्या अपील करेंगे? मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि हमारा जल्द से जल्द इसको न्याय देना है, हमारे भाई को वापस करें और भट्टा मालिक को गिरफ्तार करें। क्या नाम है सर आपका? श्री राम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी जिला सचिव गोरखपुर। अब लौरा देव जो मामला है, इसमें कहना भी जो हमको बहुत शर्मिंदा हो रहा है। अब ऐसे शासन प्रशासन से क्या आशा रखा जाए, कहते हुए भी शर्मिंदा हो रही है हमको कि 2 महीने का दिन हो रहा है, 2-4 दिन कम होगा लमसम में, लेकिन अभी तक जो है पुलिस प्रशासन जो है भट्टा मालिक के ऊपर मुकदमा न किया और ना ही गिरफ्तार किया। आगे क्या कारण है? इसमें पैसे बिकी हुई है कि शासन का दबाव है कि किसका दबाव है? जैसे कि पिछले जो 2 महीने लगभग हो गया है, प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो आपको क्या लगता है इस मामले में कि जो प्रशासन क्यों जो है इतना पीछे रह जा रही है कार्रवाई करने के लिए? भ्रष्ट प्रशासन है, भ्रष्ट सरकार है। अगर सरकार भ्रष्ट नहीं होती तो प्रशासन भी भ्रष्ट नहीं होता। सब बिके हुए हैं, गरीब हैं। अगर यही जो है, अगर जो पूंजीपति होते तो ऐसा नहीं होता। बहुत पूंजीपति यादव जो है भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक गरीब परिवार है। बताइए, पूरा परिवार इनका जो है आज 2 महीने से खाने मिला मर रहा है। 2 भाई जो है भूख हड़ताल बैठे, उनकी पत्नी भूख हड़ताल बैठी है। अगर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मान लीजिए वो तो चले गए, अगर इनको कुछ होता है तो इनका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगी, शासन होगा? मैं तो यही कहूँगा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से, इनको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो पता नहीं ये लोग क्या करेंगे आगे चल ना के। गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, बड़े बड़े दावे तो करते हैं, तो इस पे जो है कितना खरा उतर रहे हैं? खरा सब देख ही रहे हैं। 2 महीना से पूरा लौरा देव गाँव देख रहा है, पूरा जिला देख रहा है। पूरा जिला में जो है हम जानते हैं कि कोई घर नहीं बाकी होगा कि इस मामले को जानता ना हो। तो देख ही रहे हैं कितना जो है बड़ा यहाँ गुंडा राज है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें कहने जो नहीं है, सबको पता है। यहाँ का वो जो है पूंजीपतियों का राज है, धनबलियों का राज है, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। सही चीज़ यही है। हाँ नेताजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मजदूरों के हक के लिए मैं हमेशा लड़ता रहता हूँ। सोशल मीडिया पर आप लोग देखते होंगे, हमेशा लड़ता रहता हूँ। और सुभाष यादव का आज लमसम 2 महीना हो गया और आही भट्टे पर से मोती मार्का जो ईंट वाला भट्टा है, भट्टा मालिक के द्वारा उनका हत्या कर दिया गया कि उनको फेंक दिया गया। क्या हुआ हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन शासन प्रशासन आंधों की तरह सो रही है। एसएसपी के पास हम लोग गए, डीआईजी के वहाँ गए, कप्तान के वहाँ गए, जिला अधिकारी के वहाँ भी गए, आश्वासन मिला, लेकिन कोई कार्रवाई भट्टे के मालिक के ऊपर नहीं हुआ। सुभाष यादव के परिवार को कोई न्याय आज तक नहीं मिला। इसलिए न्याय न मिलने के कारण आज उनके भाई, उनकी औरत जो है भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ इस सरकार से कि भ्रष्टाचार खत्म करे, यादवों के ऊपर उत्पीड़न करना यह सरकार खत्म करे। यादव उसका खेत नहीं जोते हैं, उसका खलियान नहीं कब्जा किए हैं, उसके घर नहीं लूटे हैं कि यादवों को इतना प्रताड़ित यह योगी सरकार कर रही है। आज 2 महीने से लोग न्याय के लिए परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन योगी सरकार की प्रशासन सो रही है, मर चुकी है। योगी को भी नहीं दिख रहा है कि सुभाष यादव के परिवार को हम न्याय दिलाने का काम करें। इतनी भ्रष्ट ये सरकार हो गई है, जितना कहें बहुत ही कम है। लेकिन मैं योगी जी से निवेदन यही करूंगा कि अगर गोरखपुर का साख बचाना है तो सुभाष यादव को कतई आपको न्याय देना होगा, चाहे उसके लिए जान भी देना पड़ेगा, चाहे लाठी भी खाना पड़ेगा, चाहे जेल भी जाना पड़ेगा, लेकिन न्याय आपको देना है। योगी जी कान खोल करके सुन लीजिए। आप भी जो है राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्या आपने आप राजनीतिक जीवन में कभी देखे थे कुछ ऐसा मामला कि प्रशासन जो है इसमें इस तरह चुप्पी साधी हुई थी? कभी भी नहीं, कभी किसी सरकार में ऐसा भ्रष्ट प्रशासन मैंने नहीं देखा। पिपराइच थाना तो मर चुका है, जैसे वो अंधा एकदम हो गया, मर चुका है। नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के इशारे पर चल रहा है। जब वो कहेंगे तो जगेगा, जब वो कहेंगे तो सोएगा। क्या हम लोग उम्मीद करें? इसीलिए भूख हड़ताल पर धरना प्रदर्शन हम लोग बैठकर कर रहे हैं। ये बताइए, जो है परिवार पिछले 2 महीने से परेशान है और जो है भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, बताइए अभी तक न इस पर कोई एफआईआर हुआ है, न कोई कार्रवाई हुई है, तो परिवार कब तक जो है यहाँ पर रहेगा? ये बताइए पहले। क्या करें, मजबूरी है, न्याय के लिए लड़ना है। परिवार लड़ेगा, जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा लड़ेगा।
चाहे सरकार जितना अत्याचार कर ले, प्रशासन कुछ भी कर ले, लेकिन ये लोग न्याय के लिए लड़ेंगे। हम लोग उसी वंश से आते हैं, हम लोग संघर्ष करना जानते हैं कि किस तरह से संघर्ष करना है और किस तरह से हमको अपना अधिकार लेना है और किस तरह से न्याय मिलेगा, हम लोग सब जानते हैं। इसके अलावा भी अगर नहीं हुआ तो हम लोग जिला अधिकारी के वहाँ बैठेंगे भूख हड़ताल पर और जिला अधिकारी का घेराव करेंगे, तब हमको न्याय मिलेगा। अब ज़बरदस्ती हम लोग न्याय लेंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस जिले के मुख्यमंत्री होते हैं उस जिले की प्रशासन हो जो सारी व्यवस्थाएं जो चुस्त दुरुस्त रहती है। लेकिन गोरखपुर में बताइए, इनकी जोगी जी के बगल का ही गांव है, बताइए यहाँ पे इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और अभी तक कोई जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या ऐसे क्या लगता है कि जोगी जी की प्रशासन जो है क्या आखिर कर रही है? जोगी जी की प्रशासन इनके विधायक के इशारे पर चल रही है, मुख्यमंत्री जी के मंदिर के इशारे पर चल रही है। मुख्यमंत्री जी हो सकता है ना जानते हो इस मामले के, लेकिन इनके पूरे कार्यकर्ता जानते हैं, इनके विधायक जानता है, इनके मंदिर के लोग जानते हैं। अब उसको लोग दबा रहे हो चाहे छुपा रहे हो तो ये अलग की बात है। लेकिन मैं योगी जी से एक निवेदन करूंगा कि इसका पर्दाफाश करिए, भट्टे मालिक का गिरफ्तारी करिए और सुभाष यादव को न्याय दिलाने का काम करिए योगी जी, नहीं तो अन्यथा आप समाज में न जी सकते हैं न किसी गांव में घुस सकते हैं। परिवार के लोग ये भी कह रहे हैं कि जब से मामला हुआ है तब से भट्टा मालिक जो है यहाँ पे इनके देखने तक नहीं आया है। तो ऐसे आपको क्या लगता है कि क्या भट्टे मालिक की इसमें कितनी भूमिका होगी? भट्टा मालिक का पूरा भूमिका है। वही सुभाष यादव का हत्या करवा कर कहीं फेंकवा दिया है, फेंकवाने के बाद अस्वस्थ हो गया, वो जानता है कि सुभाष यादव नहीं है, तो भट्टा मालिक इसलिए परेशान नहीं हो रहा है। भट्टा मालिक मिलजुल करके सरकार से अपना जा करके उनके गोद में बैठा हुआ है, मंदिर में जाके छुप कर बैठता है, योगी जी के पास बैठा हुआ है। इसमें तो मुख्यमंत्री जी का भी हाथ हमको लग रहा है कि इसीलिए इनके जनपद की, इनके शहर की प्रशासन अभी तक सुभाष यादव को न्याय दिलाने के लिए भट्टा मालिक को गिरफ्तार नहीं किया। यानी हमको तो लगता है कि सरासर हाथ योगी जी का है भट्टे मालिक को बचाने में, और मंदिर में जाके छुपा हुआ है। यही सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, बीजेपी सरकार यही है, योगी जी की सरकार यही है। गरीबों को दबा दो, गरीबों को कुचल दो, उनको उठने ना दो, उनको चलने ना दो, हमारा गुलामी करेंगे। तो यह गुलामी छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आज ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, जान जाने की इनका चिंता नहीं है, इनको न्याय चाहिए और योगी जी न्याय दीजिए। न्याय नहीं देंगे तो आपका बहुत बड़ा अपमान गोरखपुर में होगा। जैसे कि सुभाष यादव का मामला एक किसी अब गांव का मामला नहीं, धीरे धीरे जो पूरे ज़िले का मामला हो गया है, हर जगह जो इस मामले की चर्चा हो रही है। तो आप जो है प्रशासन से तो कोई सहयोग मिल नहीं रहा, तो आप जनता से जो क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि देखिए, यह भ्रष्टाचारी सरकार है और सुभाष यादव को न्याय नहीं दे रही है। प्रशासन तो मर चुकी है, सत्ताधारी नेता तो आनंद ले रहे हैं मंदिर में बैठकर। तो न्याय लेने के लिए मैं सभी जनता से निवेदन करता हूं और सभी मजदूर साथियों से निवेदन करता हूं और सभी समाजवादी साथियों से निवेदन करता हूं कि सुभाष यादव को न्याय दिलाने के लिए आप लोग एकजुट होकर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जिला अधिकारी घेराव करिए, तभी सुभाष यादव के परिवार को न्याय मिलेगा। नहीं मिलेगा और मिलेगा नहीं तो इसके लिए बहुत बड़ी आंदोलन की जाएगी। और मैं पार्टी से निवेदन करता हूं, जितने भी साथी हैं, छोटा हो बड़ा हो, कार्यकर्ता हो मजदूर हो, सभी लोग एकजुट होकर के और सुभाष यादव के धरना स्थल जो लहुरादेव में किया जा रहा है समय माता का स्थान पर, वहाँ एकत्रित होइए और सुभाष यादव को न्याय दिलाने के लिए। मैं राजनीति में, मुझे विधानसभा नहीं लड़ना है, मैं जिला पंचायत नहीं लड़ता हूँ, मैं प्रधानी नहीं लड़ता हूँ, लेकिन सुभाष यादव के लिए मैं बैठा हूँ। जिस दिन से गायब हुए उस दिन से मैं इनके साथ रह रहा हूँ और मैं सभी पार्टी के नेताओं से निवेदन करता हूँ, हमें विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। गलतफहमी में तुम लोग मत पड़ो, सुभाष यादव को न्याय दो, न्याय के लिए लड़ो, नहीं तो लोग, गांव के लोग तुमको घुसने नहीं देंगे, चाहे समाजवादी का जो भी प्रत्याशी हो। यह समाजवादियों का टोला था, यहाँ साइकिल टांगी जाती थी, झंडी नहीं टांगी जाती थी, साइकिल टांगी जाती थी। पूरे पिपराइच विधानसभा में नंबर 1 का ग्राम सभा लहुरादेव था समाजवादी का। लेकिन आज स्थिति यह है कि राजनीति के चक्कर में यहाँ अच्छे नेताओं का दर्शन नहीं मिल रहा है। तो भाई, जो भी अगर हमसे कोई गलती हुआ है
तो मैं क्षमा मांगता हूं अपने समाजवादी साथियों से, लेकिन सुभाष यादव का मदद करिए आप लोग, उनके न्याय के लिए लड़िए। आप लोग जब तक लड़ेंगे नहीं, सुभाष यादव को न्याय मिलेगा नहीं, यह निश्चित है।